जय हिंद दोस्तों। अभी हम पिछले वीडियो में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय जो सर्वप्रथम हमको करना होता है रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य को पहचाना, उसके विषय में पढ़े थे। और अब इस वीडियो में हम देखते हैं कि जब रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य को हम पहचान लेते हैं कि वो 5 प्रकार की होती है, तो उसमें मुख्यतः परिवर्तन कौन कौन से होते हैं। एक तो टेंस में परिवर्तन, दूसरा प्रोनाउन में परिवर्तन, और तीसरा निकटता प्रकट करने वाले शब्दों में परिवर्तन। रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य को पहचानने के बाद हमको ये तीनों परिवर्तन आने बहुत ही आवश्यक हैं। यदि परिवर्तन हमें नहीं आते हैं तो हम इनडायरेक्ट बनाते समय गलती करेंगे। जैसे एग्जाम्पल से देखते हैं, गोविंद सैड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम राइटिंग एन एसे टुडे। हमको सबसे पहला काम रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य को पहचानना। हमने पहचाना आई एम राइटिंग एन एसे टुडे। रिपोर्टेड स्पीच जो होती है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होती है। इसको हम पहचाने, असर्टिव का है ये सेंटेंस। जब असर्टिव का होता है तब हम सैड टू को टोल्ड में परिवर्तित करते हैं। लिख देते हैं गोविंद टोल्ड मी, और कॉमा जब पे डैट का प्रयोग करते हैं जब सेंटेंस असर्टिव में हो। रिपोर्टेड स्पीच असर्टिव में होती है। डैट, अब जो आई है ये प्रोनाउन में परिवर्तन है, ये प्रोनाउन में परिवर्तन है। आई जो है ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होता है। जैसा कि प्रोनाउन जो हैं 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो जो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन होते हैं वो रिपोर्टेड वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होते हैं, और जो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन होता है वो रिपोर्टेड वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में कोई चेंजिंग नहीं होती है। तो ये आई जो है ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, तो इसको हमको रिपोर्टेड वर्ब यानी कॉमा से बाहर वाला जो वाक्य है उसके सब्जेक्ट के हिसाब से, सब्जेक्ट इसका क्या है गोविंद। गोविंद कोई मेल है, पुरुष है, लड़का है, इसलिए इसको हम ही में परिवर्तित कर देंगे। ही। एम जो है वाज हो जाएगा। इज एम आर का परिवर्तन वाज वेयर में होता है, यानी यदि रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट में है तो उसका परिवर्तन पास्ट में हो जाता है। वाज राइटिंग एन एसे। पहला परिवर्तन प्रोनाउन में परिवर्तन किया, दूसरा परिवर्तन टेंस में परिवर्तन हुआ, और ये जो टुडे है ये कोई निकटता प्रकट करने वाला शब्द है। ये टुडे को हम इनडायरेक्ट में दैट डे में परिवर्तित करते हैं। दैट डे, फुल स्टॉप। अगला देखते हैं, सीता सेड टू गीता कॉमा स्टार्ट करते हैं यू कैन गो होम नाउ। इसको भी सबसे पहले रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य को पहचाना। हमने पहचाना यू कैन गो होम, असर्टिव, इसलिए सेड टू को हम टोल्ड करेंगे। सीता टोल्ड गीता कॉमा इंटर कॉमा की जगह पे हम डैट का प्रयोग करेंगे। डैट यू सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन। सेकेंड पर्सन का जो प्रोनाउन होता है वो रिपोर्टेड वर्ब के ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलता है। ऑब्जेक्ट क्या है गीता, कोई फीमेल है, इसलिए इसका चेंजिंग जो है सी में हो जाएगा। सी कैन, टेंस में परिवर्तन, प्रोनाउन परिवर्तन फिर टेंस। कैन को हम कुड में बदलते हैं। कुड गो होम। निकटता प्रकट करने वाला शब्द नाउ, नाउ का परिवर्तन हम देन में करते हैं। ये 2 एग्जाम्पल के माध्यम से देखा कि रिपोर्टेड स्पीच में 3 परिवर्तन किस हिसाब से होते हैं। अब ये तीनों परिवर्तन, टेंस में परिवर्तन, प्रोनाउन में परिवर्तन और निकटता प्रकट करने वाले शब्दों में परिवर्तन, तीनों परिवर्तन हम अगले वीडियो में एक एक करके तीनों परिवर्तन आपको बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।